बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 लिखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारे पास, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x dx। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है, देखने से ही पता चल रहा है, बट आप लोग देखिए पहले एक सेकंड आप दिमाग लगाओ कि इसमें क्या करना चाहिए। ऊपर क्या लिखा हुआ है, cos 2x भी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ 2x है, यहाँ x है, यहाँ x है, कुछ आया दिमाग में आपके? ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको cos 2x के 3-4 फॉर्मूले लिखने सिखाए थे, वो 3-4 फॉर्मूले बताए थे। तो एक फॉर्मूला उसमें से ये भी था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो आप कहोगे कि अरे ये तो क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं हुआ, मतलब अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो इंटीग्रेशन में कुछ है ही नहीं। अब इससे ये कैंसिल आउट और ये क्या रह गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज सीकेंड स्क्वायर एक्स, और सीकेंड स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस सी। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, आई थिंक बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखें, इंटीग्रेट dx अपॉन में क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो अब देखो यहाँ पर कि शायद मैंने पहले भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको कराया है कि यहाँ साइन एक्स, अच्छा देखो अगर इनमें से कोई एक ऊपर होता हो सकता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाता, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो कुछ पॉसिबल सा नहीं लग रहा है। हम क्या करते हैं, देखो एक स्टेप नोट करो कि dx अपॉन में इस साइन एक्स को मैंने कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया और उसी से ही मल्टीप्लाई कर दिया, समझे आप? और अब ये वाला पार्ट ध्यान से देखो, मेरे पास क्या बन गया, 10x। तो ये वाला इंटीग्रेशन यहाँ पर बन गया टेंजेंट dx अपॉन में टेंजेंट x, और ये cos x इंटू कॉस क्यूब एक्स क्या हो जाएगा, cos की पावर 4x, लेकिन जो अपॉन में cos की पावर 4 तो ऊपर जाके क्या हो गया, ये सीकेंड की पावर 4x। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि अगर इस क्वेश्चन में टेंजेंट x को z मान लिया जाए तो सीकेंट स्क्वायर x उसका डेरिवेटिव है कि नहीं है, और यहाँ सीकेंट की पावर 4 है तो मैंने इसे सीकेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x ऐसे लिख दिया अपॉन में टेंजेंट x। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। साथ साथ ये वाला जो पार्ट है ये dz बन चुका है, लेकिन अब बात है इसकी, कोई बात नहीं है इसकी भी, सीकेंट स्क्वायर x को 1 प्लस टेन स्क्वायर x लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, और इस 10x को मैंने z पुट कर लिया है तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर, इधर dz और अपॉन में z। ठीक है, समझ आया? अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में z प्लस जेड स्क्वायर बाय जेड, दैट इज z। जब जेड स्क्वायर अपॉन में जेड करोगे तो एक जेड कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 अपॉन में z का इंटीग्रेशन log z प्लस इस z का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाय 2 और प्लस c log ऑफ z, z की वैल्यू रख देंगे मॉडुलस 10x प्लस 1 अपॉन में 2 z का स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर x प्लस c। तो ये हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी। आई थिंक स्टूडेंट्स सब चीज क्लियर होती जा रही है आपको। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंटीग्रेट cos ऑफ 2x अपॉन में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। लगाओ जरा दिमाग इस क्वेश्चन पर। देखो ऊपर cos 2x लिखा है, नीचे लिखा है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर।
अब इस होल स्क्वायर को खोलने की वो मत करना, देखो उससे पहले भी हम कुछ कर सकते हैं। अभी अभी बताया था cos 2x के फॉर्मूले, वन ऑफ देम इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। आई थिंक याद आ गया होगा, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx, और ये मेरा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज a माइनस बी, a प्लस बी, cos x माइनस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो देखो ये एक टर्म इससे कैंसिल आउट, यहाँ इसकी पावर कितनी है 1 और यह 2 है, तो ये ओहो ऐसे नहीं, ये 2 है तो इसे चलो मैं 2 बार लिख देती हूँ, वैसे तो मुझे ऐसे बता देती कि 2 माइनस 1 एक ही रह गया, तो एक कैंसिल आउट और ये रह जाएगा। दिस इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x। आप कहेंगे कि अब क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं। पता है, देखो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत सारे तरीके आ जाएंगे कि अच्छा इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं। यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर मैं cos x प्लस साइन x को z मान लूँ, तो देखो जरा cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x और साइन x का डेरिवेटिव cos x। चलो मैं लिख के करा ही देती हूँ, पुट cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू z, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस cos x dx इक्वल टू क्या आ गया dz। तो देयरफॉर ऊपर वाला पार्ट dz हो गया, नीचे z, इंटीग्रेशन क्या आ गया log ऑफ mod z प्लस c, और अब इस z की वैल्यू रख देंगे cos x प्लस साइन x और प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक दूसरा भी था, दूसरे तरीके में मैं क्या करती हूँ, ऊपर और नीचे cos x से डिवाइड कर देती हूँ। वैसे आपको बताऊँ कि डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, लेकिन फिर भी cos x से ऊपर डिवाइड कर देते हैं और नीचे भी। जब मैं ऊपर डिवाइड करती हूँ तो cos x अपॉन में cos x 1 माइनस साइन x अपॉन cos x टेंजेंट x, नीचे 1 और ये प्लस टेंजेंट x। और थोड़ा गहराई में बता देती हूँ, 1 को मैं टेंजेंट पाई बाय 4 लिख सकती हूँ माइनस टेंजेंट x अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 इंटू टेंजेंट x, राइट। देखो ध्यान से, टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो मैंने 1 को लिख दिया इस टाइप से माइनस 10x एज इट इज, ये 1 एज इट इज, और इस 10x को 10 पाई बाय 4 इंटू 10x लिख दिया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बट ऐसा करने से क्या हुआ, आप देखिए ये टेंजेंट a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, और 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ, क्या होता है 10 का log ऑफ सीकेंट x। अगर इसका 2 तरीकों से लिखा जा सकता है, देखो अगर मैं log ऑफ cos यूज करती हूँ तो माइनस आता है, माइनस log cos x, लेकिन अगर मैं सीकेंट में लिखती हूँ तो ये आता है log ऑफ सीकेंट दिस। बट फिर से वही बात कि ये टेंजेंट का हुआ, फिर इसका भी तो डेरिवेटिव करते हैं, तो नीचे पाई बाय 4 का 0 हो जाएगा और x का -1 प्लस c। तो जब नेगेटिव आ ही रहा है तो आप, मेरा वो है एडवाइस कि आप यहाँ पे cos वाला फॉर्मूला यूज करें। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बस यहाँ माइनस आ जाएगा और यह cos, मतलब टेंजेंट x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x या log सीकेंट x। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ जाएगा आंसर log ऑफ cos ऑफ, अरे यहाँ x नहीं लिखना भाई, पाई बाय 4 माइनस x और प्लस c। दिस इज आवर आंसर। अब देखो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम यहाँ से तो आंसर ये आया है और यहाँ से आंसर ये आया है, तो मैं कहूँगी देखो अभी मैं बता दे रही हूँ दोनों एक हैं,
मैंने आपको वीडियो जब स्टार्ट करा थी तभी बताया था कि आप एक क्वेश्चन को कई तरीकों से कर सकते हैं, पर आपका मेथड ठीक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका मेथड ठीक नहीं है और आपने उसे दूसरे तरीके से करके बैठ गए कि मैं तो इसे ऐसे भी कर सकता हूँ। अगर आपका मेथड ठीक होगा तो वो क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन मेथड ठीक नहीं हुआ तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 गिवन है मेरे पास, साइन इनवर्स cos x dx। अब देखो कि यहाँ साइन इनवर्स, अभी हमने इनवर्स का इंटीग्रेशन तो सीखा ही नहीं है, तो जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट वो करेंगे हम। तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं cos x को पुट करूँ तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है और वो यहाँ पर है ही नहीं। मैं एक काम करती हूँ कि ये साइन इनवर्स और इस cos x को मैं साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स ना लिख दूँ, क्योंकि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज cos थीटा और ये cos x ही बन जाएगा। और यहाँ मेरा एक काम भी बन गया कि मैंने पढ़ रखा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो अब यहाँ रेंज तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई डिफाइन तो कर नहीं रखी कि x यहाँ से यहाँ तक है। तो अब जरा देखेंगे कि भाई ये क्या आएगा हमारे पास, साइन इनवर्स साइन x, तो ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा पाई बाय 2 माइनस एक्स। और अब इस पाई बाय 2 माइनस एक्स का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो पाई बाय 2 का जब करने जाएंगे तो वो तो कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा पाई बाय 2x, फिर माइनस x का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस c। तो ये हमारी इंटीग्रल वैल्यू होगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है 1 अपॉन में cos ऑफ x माइनस a cos ऑफ x माइनस b। अब देखते हैं जरा इस क्वेश्चन में है क्या। देखो एक हर चीज हमेशा याद रखना कि अगर किसी क्वेश्चन में साइन ऑफ x माइनस ए cos ऑफ x माइनस बी हो, दूसरी वैरायटी देखो dx अपॉन में cos ऑफ x माइनस ए cos ऑफ x माइनस बी हो, और तीसरी वैरायटी देखो कि dx अपॉन में साइन ऑफ x माइनस ए साइन ऑफ x माइनस बी हो। तो इससे ज्यादा तो देगा ही नहीं, यही तो हो सकते हैं तीनों केस, बस एक में साइन इंटू कॉस हो, एक में दोनों कॉस हो और एक में दोनों साइन हो। तो मैं आपको तीनों का तरीका बताती हूँ कि अगर ये ऊपर होते तो हम सब्स्टिट्यूट कर चुके होते हैं, लेकिन ये दोनों ही नीचे हैं, तो मैं कुछ भी पुट करूंगी तो मेरा ये सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट होगा क्या और हम उसे पहचानेंगे कैसे कि भाई ये कांस्टेंट होगा और इससे मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो डेफिनेटली ना यहाँ पर हम 1 अपॉन में cos ऑफ a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसका रीजन बताती हूँ मैं क्यों करेंगे, पहले आप सुनिए कि cos ऑफ जब a माइनस बी से डिवाइड किया है तो यहाँ मल्टीप्लाई भी करेंगे। फिर उसके बाद हम एक स्टेप करते हैं, क्या स्टेप करते हैं, x ही ऐड करते हैं और x ही सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वापस a माइनस बी ही रह गया। उसके बाद हम क्या स्टेप करेंगे, cos ऑफ इसको हम x के साथ b को लिख लेंगे सबट्रैक्ट वाले को, और इन दोनों में a माइनस एक्स में हम क्या करेंगे, नेगेटिव कॉमा ले लेंगे तो x पॉजिटिव हो जाएगा और a नेगेटिव। और अब जो ऊपर फॉर्मूला बना वो बना cos ऑफ a माइनस बी। तो जब हम cos ऑफ a माइनस बी खोलते हैं तो उसमें फॉर्मूला आता है cos a cos b, ठीक है, माइनस का बना तो प्लस साइन a साइन b। तो उस क्वेश्चन में क्या होगा कि हमारा एक चीज कैंसिल आउट हो जाएगी और एक ही चीज बचेगी, ठीक है। लेकिन आपको फिर ये ध्यान रखना है कि इन दोनों में से एक ही कटना चाहिए,
तो अगर मैं यहाँ साइन ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करती तो यहाँ ये फॉर्मूला कॉस की जगह साइन में बनता, और साइन के फॉर्मूले में होता साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो एक टर्म में तो ये दोनों कट जाते और एक टर्म में एक भी नहीं कटता। अभी तुम्हें लगेगा कि थोड़ा थोड़ा समझ आया, समझिए यहाँ पे, समझिए यहाँ पे क्या है, cos ऑफ x माइनस ए cos ऑफ x माइनस बी। तो मैं यहाँ पर किसी ऐसे फॉर्मूला, मतलब जो ऊपर फॉर्मूला बनाऊंगी उसमें ऐसा बनाऊंगी कि उसकी एक टर्म ये बने और दूसरी कुछ और बने। तो मुझे पता है कि मैं इसमें साइन ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करूंगी और उसी से ही मैं डिवाइड करूंगी। साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन में कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी dx। और अभी अभी ये मैंने ऊपर भी लिख के दिखाया कि इसमें मैं x ऐड करूंगी और x सब्ट्रैक्ट करूंगी। तो वही स्टेप मैं यहाँ पे भी कर रही हूँ कि मैंने x ही ऐड कर दिया और x ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे नीचे की तरह लाना है x माइनस ए, लेकिन ये तो x प्लस ए दिख रहा है। तो x माइनस ए लाने के लिए इसका पेयर मैं इसके साथ बनाऊंगी और इसका पेयर इसके साथ बनाऊंगी। तो ये देखो क्या आएगा, 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन ऑफ दिस। अब देखो ये x माइनस बी आप इकट्ठा लिख लीजिए और इन दोनों में नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो x पॉजिटिव और a नेगेटिव। समझ आ गया? नीचे क्या आएगा, cos x माइनस ए cos x माइनस बी। ठीक है, और यहाँ आ गया dx। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया किसका, साइन ए कॉस बी। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी कैसे बनता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर समझा दी हूँ, ये दो केस जो है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर ले आते हैं, 1 अपॉन में साइन ऑफ ए माइनस बी इंटीग्रेशन, ये क्या आ जाएगा, खोल दीजिए इसे, साइन ऑफ x माइनस बी कॉस ऑफ x माइनस ए, फिर माइनस कॉस ऑफ x माइनस बी साइन ऑफ x माइनस ए, और नीचे क्या आएगा, कॉस ऑफ x माइनस ए कॉस ऑफ x माइनस बी dx। राइट, अब देखो, अब हम इन्हें सेपरेट कर देंगे। कैसे सेपरेट करेंगे, 1 अपॉन में साइन ऑफ ए माइनस बी बाहर ही रहेगा, अंदर देखो इंटीग्रेशन, जब मैं इसके अपॉन में इसे करूंगी तो देखो cos ऑफ x माइनस ए से cos x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ x माइनस बी। ठीक है, सिमिलरली जब इस सेकेंड टर्म के अपॉन में मैं इसे करूंगी तो देखो cos ऑफ x माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा और अब ये क्या आ जाएगा, माइनस टेंजेंट x माइनस ए dx। आप समझ रहे हैं? अब समझो मैं क्या कह रही थी कि अगर मैं इसे साइन का फॉर्मूला नहीं बनाती तो साइन में आता है एक साइन एक कोस, एक साइन एक कोस, तो क्या होता है, एक ही तो कैंसिल आउट होगा, तो जो बचेगा टेंजेंट बच गया और इसमें ये होगा। अगर मैं यहाँ cos ऑफ a माइनस बी से मल्टीप्लाई करती ना तो यहाँ दोनों cos में लिखे होते और यहाँ दोनों साइन में, तो एक बार तो ये दोनों कट चुके होते और दूसरी में वो दोनों रहते, तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हो पाता। इसलिए हमें ऐसा फॉर्मूला बनाना होता है जिसमें इन नीचे डिनोमिनेटर वाली सिर्फ एक टर्म बने। तो जैसे देखो इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में क्या है, एक साइन है एक कॉस है, तो मैं साइन वाला फॉर्मूला नहीं बनाऊंगी क्योंकि जो साइन का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस टाइप से होता है। तो ये या तो ये दोनों कट जाएंगे फिर दोनों बच जाएंगे, तो मैं जानबूझ के इसमें क्या फॉर्मूला बनाती हूँ, कॉस वाला बनना नहीं। तो कॉस जब खुलेगा तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो जब अलग अलग करेंगे तो एक कटेगा और एक बच जाएगा। तो आपको ये स्ट्रेटेजी यूज करनी है।
तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 में साइन ऑफ ए माइनस बी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। टेंजेंट का इंटीग्रेशन देखो क्या होता है, अगर मैं नेगेटिव में लिखूंगी तो कॉस वाला यूज करूंगी, माइनस लॉग कॉस ऑफ एक्स माइनस बी का मोड, ठीक है। और जब इसका करूंगी तो कॉस वाला यूज करेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, और यहाँ प्लस सी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ये क्या आइडेंटिटी बनेगी, साइन ऑफ लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन होता है लॉग एम अपॉन एन। यहाँ पे एम कौन है, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, और एन कौन है, कॉस ऑफ एक्स माइनस बी प्लस सी। दिस इज अवर आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 में कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ये दोनों कॉस में है, तो मुझे ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि उसमें एक साइन रहे और एक कॉस रहे। तो मैंने इसे 1 साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैंने साइन आई ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, ये ए माइनस बी दिख रहा है ना आपको, तो मैंने इसमें एक्स ऐड कर दिया और एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये मेरे पास देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन ऑफ जो एक्स माइनस बी है उनको इकट्ठा लिख दिया और इन दोनों में नेगेटिव कॉमन लेके एक्स माइनस ए बना दिया। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बना दिया, अगर मैं इसे ए कहूँ, ऊपर लिख रखा है ना मैंने, इसे ए कहूँ और इसे बी कहूँ, तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। इसे हमने खोल दिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा। अब मैंने क्या किया, अच्छा ये मैंने काट के कैसे दिखा दिया। अब दो टर्म हो गई ऊपर, एक बार इसके अपॉन में करेंगे, एक बार इसके अपॉन में करेंगे। जब आप इसके अपॉन में करोगे तो आपका कट जाएगा cos ऑफ x माइनस ए से cos ऑफ x माइनस ए, और आपका बच जाएगा साइन ऑफ x माइनस बी अपॉन cos ऑफ x माइनस बी, दैट इज टेंजेंट x माइनस बी। सिमिलरली सेकेंड टर्म में cos x माइनस बी कैंसिल होगा और ये हो जाएगा tan ऑफ x माइनस ए। बस अब tan x का इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका भी कर दिया, और यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी log m माइनस log n विच इज log m अपॉन n, और ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, कोई कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो देखो अगर ये क्वेश्चन है हमारे पास तो इसका देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लगाओ दिमाग कैसे करोगे इसे। तो देखते हैं इसका इंटीग्रेशन। इसमें बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक बार हम साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में ये दोनों करेंगे, तो जब मैं साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में ये दोनों करूंगी तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट। चलो लिख देते हैं हम, कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस जब मैं कोस स्क्वायर एक्स के अपॉन में करूंगी तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इससे ये कैंसिल आउट, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट। ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स इज सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस, और ये हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स।